अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में आप जानने वाले हैं स्कूल एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी होती क्या है, इसका स्कोप क्या है और स्कूल एंड एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट का रोल क्या होता है। हमने एक कोर्स का आगाज़ किया हुआ है, एरियाज ऑफ एरियाज लाइक क्लिनिकल काउंसलिंग, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंटल हेल्थ। ये इन तमाम की वीडियोस रिकॉर्ड हो चुकी हैं। आज हम स्कूल एंड एजुकेशनल का दूसरा पोर्शन, उसके इंट्रोडक्टरी पार्ट, एम्स और स्कोप और रोल क्या है स्कूल साइकोलॉजिस्ट का, ये आज स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट, एजुकेशनल साइकोलॉजी होती क्या है बेसिकली। एजुकेशन Educational psychology is the branch of psychology concerned with the scientific study of human learning. The field of educational psychology involves the study of memory, conceptual process, and individual differences in conceptualizing new strategies for learning processes in humans. The study of learning processes from both cognitive and behavioral perspectives allows researchers to understand individual differences in intelligence, cognitive development, affect, motivation, self regulation, and self concept, as well as their role in learning. The field of educational psychology relies heavily on quantitative methods, including testing and measurement, to enhance educational activities related to instructional design, classroom management, and assessment, which serve to facilitate learning process in various educational setting across the lifespan. देखिए बेसिकली एजुकेशनल साइकोलॉजी इस चीज़ पे फोकस करती है कि कैसे लर्निंग होती है इंडिविजुअल की, और वो जो लर्निंग कर रहा है, कॉग्निशंस उसका क्या रोल प्ले कर रही हैं, उसका माहौल क्या रोल प्ले कर रहा है, इन तमाम फैक्टर्स को डीपली हाईलाइट करता है एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट। ठीक है। स्कूल और एजुकेशनल साइकोलॉजी में फ़र्क देखते हैं, ये क्या होता है। School psychology is a field of study and professional practice focusing on the educational and psychological needs of children, youth, and families. School psychology is related to educational psychology as clinical psychology is related to abnormal psychology. Educational psychology takes help if school psychologist in the diagnosis and solution of educational problems of general and special children, the mentally retarded and gifted, as well as in formulating different syllabus and teaching techniques and mode of examination according to the children's interest, ability, performance, and vocational aptitudes, and suggest remedial programs for the problematic children. ये देखें, एजुकेशनल बेसिकली लर्निंग के साथ डील करती है, और स्कूल जो है ये बच्चा, टीचर और फैमिलीज़, इनका क्या रिलेशन है उसको बिल्ड करती है, और कौन से बच्चे स्पेशल हैं और कौन से बच्चे स्पेशल नहीं हैं। जो स्पेशल हैं उनको किस किस्म की एजुकेशन देनी चाहिए, सो इस पर स्कूल साइकोलॉजी फोकस करती है। और उनको माहौल, उनका जो माहौल है वो किस तरह का होना चाहिए, उनको किस तरह से पढ़ाना चाहिए, मेथडोलॉजी क्या हो, मेथड क्या हो, इस सब पे फोकस करता है। तो ये दोनों जब अहम रोल प्ले करते हैं तो फिर ये अच्छी तालीम हासिल की जा सकती है। अब एम की बात करें, इस एजुकेशनल साइकोलॉजी का एम क्या है। एजुकेशनल साइकोलॉजी एम्स टू प्रोवाइड रिसर्च बेस्ड नॉलेज दैट कैन बी इफेक्टिवली अप्लाइड इन एजुकेटिंग सिचुएशंस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेसेस विद फोर इंटर रिलेट कंसर्न्स। नंबर वन, द स्टडी, व्हाट, यानी वो स्टडी क्या हो। दूसरा, टीचर्स, क्लासरूम स्ट्रेटजीज, कंटेंट टू बी थॉट। ये फोर एजुकेशन के एम्स हैं, मेजर एम्स हैं, कि वो स्टडी क्या है, कौन सा सब्जेक्ट है, क्यों है, ये सब। और टीचर्स, कैसे टीचर्स होने चाहिए, उनको किस तरह पढ़ाना चाहिए, मेथडोलॉजी क्या हो, उनको बच्चों को मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए। क्लासरूम स्ट्रेटजीज, क्लासरूम कैसी हो, माहौल कैसा हो, क्या शोर आ रहा है, नहीं आ रहा, और जहाँ वो जो बच्चों को चीज़ें पढ़ा रहे हैं वो किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, कौन सी पढ़ा रहे हैं। और कंटेंट, कौन सा मवाद उनको पढ़ाना चाहिए, कौन सा सिलेबस उनको पढ़ाना चाहिए, और उसके आउटकम्स क्या होंगे जब हम उन्हें पढ़ा देंगे। तो ये मेजर फोर एम्स होते हैं जिस पर एजुकेशनल साइकोलॉजी काम करती है। स्कोप की बात करें, scope means range of outlook, view, application, operation, and effectiveness. Scope encompasses breadth, comprehension, and variety of learning experiences that can be provided in the education process. To understand the behavior of human beings, especially children undergoing the process of education, the first important thing is to understand the needs of the learner in his various situations. The learner is an individual and as much as a unique personality. Thus, educational psychology is an applied, positive, social, specific, and practical science, while general science deals with the behavior of the individual in various
spheres. Educational psychology studies the behavior of the individual in educational sphere only. यानी आप देख रहे हैं कि इसमें वो जो सिलेबस है उसकी रेंज क्या हो, आउटलुक क्या हो, व्यू क्या हो, एप्लीकेशन क्या हो, ऑपरेशन क्या हो, इस सब पर डीपली वर्क करता। तो ये स्कोप है इसमें। आप देख सकते हैं कि जितने भी हमारे एजुकेशनल के डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे उसका प्रॉपर एक सिस्टम होता है जिसके तहत वो चल रहे होते हैं। उसमें ह्यूमन बींग्स उनका बिहेवियर, उनकी एजुकेशन के हवाले से, उनकी लर्निंग के हवाले से और बहुत सारी सिचुएशन को डीपली स्टडी किया जाता है। अब रोल की बात कर लें, साइकोलॉजिस्ट का रोल क्या होता है जो मेजर, हालांकि पीछे जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं वही उसका रोल होता है, लेकिन मज़ीद देखते हैं। स्कूल साइकोलॉजिस्ट प्रोवाइड direct support and intervention to students, consult with teachers, families, and other employed mental health professionals, school counselors, school social workers to improve sports strategies, want with school administrators to improve school-wide practices, policies, and collaborate with community providers to coordinate needed सर्विसेज इन इम्प्रूविंग एकेडमिक अचीवमेंट्स। बेसिकली अचीवमेंट, उनकी जो एकेडमिक अचीवमेंट्स हैं उनको इंक्रीज़ करने के लिए साइकोलॉजिस्ट ये सारी स्ट्रेटजीज अप्लाई करता है। पॉजिटिव बिहेवियर एंड मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स, सपोर्ट डाइवर्स लर्नर्स बाय इंडिविजुअलाइज education programs, modifying curriculum and methods of teaching and learning by creating safe and positive school environment, strengthening family school participation and improving school-wide assessment and accountability, monitoring individual students' progress in schools. So ये सारे उसके रोल हैं, मेजर रोल। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? All children and youth can face problems from time to time related to learning, social relationship, making difficult decisions, or managing emotions such as feeling depressed, anxious, worried, or isolated. School psychologists help students, families, educators, and members of the community educate to understand and resolve both long-term chronic problems and short-term issues that students may face. यानी जितने भी बच्चों को मसाइल होते हैं उस पर स्कूल साइकोलॉजिस्ट डीपली स्टडी करता है, उनकी वर्किंग, उनको फाइनेंशियल प्रेशर्स हैं, उनके कुछ फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कुछ कल्चरल गैप्स हैं, उन्होंने कौन सा सब्जेक्ट रखना है, उनका अंदर से इंटरेस्ट क्या है, वो इंटेलिजेंट हैं या नहीं है, ये चीज़ें उन फोर्सफुली पढ़ाई जा रही हैं या सुकून से, स्कूल का माहौल कैसा है, इन सब को डीपली और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकाल के साइकोलॉजिस्ट प्रोवाइड करता है। दे आर a highly skilled and ready resource in the effort to ensure that all children and youth thrive in school, at home, and in life. A school psychologist practices like a clinical psychologist who diagnoses, classifies, and treats the mental disorders according to the symptoms given by the criteria of DSM of the WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ों को डील करता है और बिल्कुल इसका रोल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की तरह ही होता है। अब स्कूल और एजुकेशनल दोनों का जो रोल है वो देखते हैं। डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, असेसमेंट, प्रोग्रेस मॉनिटरिंग, स्कूल्स वाइड प्रैक्टिसेस टू प्रमोट लर्निंग, resilience and risk factors, consultation and collaboration, academic learning interventions, behavioral interventions, instructional support, prevention services, crisis प्रिपरेशन, रिस्पॉन्स एंड रिकवरी, फैमिली स्कूल कम्युनिटी कोलैबोरेशन। ये सबसे बड़ा जो रोल है इसका स्कूल साइकोलॉजिस्ट का, वो फैमिली, स्कूल और कम्युनिटी, इन तीनों का जो गैप है उस गैप को ख़त्म करके इनके दरमियान एक बैलेंस क्रिएट करना, इनको कोलैबोरेट करना, रिसर्च एंड प्रोग्राम इवेलुएशन, प्रोफेशनल एथिक्स, स्कूल लॉ एंड सिस्टम्स। सो ये सारे उसके मेजर रोल्स आ जाते हैं जो एक स्कूल या एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट डीपली स्टडी करता है। तो आज का लेक्चर उम्मीद करता हूँ आप सब के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। फाइनली थैंक्स।